Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello friends, how are you? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School. ग्रेड 4th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 9 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उस पाठ का हमने अभ्यास कर लिया है। अब हम उसका अभ्यास देखेंगे, उसका एक्सरसाइज हम देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा पाठ याद कर लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो एक पाठ है, वो एक आत्मकथा है, वो उसकी। जब कोई व्यक्ति अपनी कहानी स्वयं कहता है, बताता है अथवा लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। इस पाठ में हमारे सुप्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी को उनके ही शब्दों में बताया गया है। आओ हम देखते हैं उसने आत्मकथा में हमने क्या बताया है। डॉक्टर कलाम का जन्म भले ही एक साधारण परिवार में हुआ था, परंतु उनके परिश्रम और उनकी कर्मठा ने उन्हें देश में सर्वोच्च पद पर पहुंचाया। उनकी विनम्रता में उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया। वे एक सामान्य व्यक्ति से मिसाइलमैन और एक मिसाइलमैन से राष्ट्र के प्रथम नागरिक बने। कई प्रक्षेपास्त्र बनाकर उन्होंने भारत देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। देश के ऐसे सपूत की इस अनूठी जीवन को पढ़कर उनके विषय में और अधिक जानेंगे। अब हम देखते हैं उसकी एक्सरसाइज हम पाठ की। प्रश्न नंबर 1, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ। हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने आर्थिक कारणों से मजबूर होकर कौन सा काम किया? समाचार पत्र बेचने का। डॉक्टर कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। डॉक्टर कलाम की मृत्यु किस आयु में हुई? 84 इयर्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम आसिम्मा और पिता का नाम जैनुलाब्दीन। यादुराई सोलोमन कौन थे? यादुराई सोलोमन शिक्षक थे। किसका शिक्षक थे? डॉक्टर कलाम का। डॉक्टर कलाम किस तरह के परिवार में रहते थे? डॉक्टर कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वर में ग्रहण की। लिखित, डॉक्टर कलाम अपने पिता के किन गुणों से अधिक प्रभावित हुए थे? तो डॉक्टर कलाम अपने पिता की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठा जैसे गुणों से अधिक प्रभावित हुए थे। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी डॉक्टर कलाम अपने पिता की लगन, कर्मठा एवं उच्च विचारों से अधिक प्रभावित हुए थे। डॉक्टर कलाम ने स्नातक की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? तो डॉक्टर कलाम ने स्नातक की परीक्षा 1958 में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर। दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं, डॉक्टर कलाम ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की। डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए क्यों नहीं चुने जा सकते थे? तो हमारा जवाब है, डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए नहीं चुनने जा सकते थे क्योंकि उन्हें 8 व्यक्ति को ही चुनना था और डॉक्टर कलाम 9वें स्थान पर था। हम दूसरी तरह ये कह सकते हैं, डॉक्टर कलाम पायलट बनने की चयन परीक्षा में 9वें स्थान पर आई। चूंकि इसमें 8 लोगों को ही
चयन होना था, इसलिए डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए नहीं चुने जा सकते। डॉक्टर कलाम ने कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाई? डॉक्टर कलाम ने SVL, अग्नि, पृथ्वी और जैसे प्रक्षेपास्त्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? वो तो हमने देख लिया। डॉक्टर कलाम कब राष्ट्रपति चुने गए? वे कब तक इस पद पर रहे? तो उसका जवाब है डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 में राष्ट्रपति चुने गए। वे इस पद पर वर्ष 2007 तक रहे। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित करो और लिखो। हमें इस वाक्यों में से विशेषण ढूंढना है। कलाम ने एक आदर्श जीवन जिया, तो हमारा विशेषण क्या है? आदर्श जीवन। पिताजी के ऊंचे विचारों से मैं प्रभावित था, तो इसमें से विशेषण है ऊंचे। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मठ बनो, इस वाक्यों में से हमारा विशेषण है अनुकूल। मैं 5 वर्ष की आयु में पढ़ने गया, तो इस वाक्य में से हमारा विशेषण है 5। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो हमारा विशेषण है परमाणु शक्ति। आगे देखते हैं, सही शब्दों से वाक्य पूरे करो। की या फिर ऐसी की, कौन सी मात्रा वाली की आती है वो हमें लिखना है। मैं चाहता हूँ ब्लैंक आप मेरे घर अवश्य आए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर अवश्य आए। सीताराम ब्लैंक पत्नी थी। सीताराम की पत्नी थी। हमारे संस्कारों ब्लैंक नींव पर हमारा चरित्र बनता है, तो उसमें कौन सी मात्रा वाली की आती है? हमारे संस्कारों की नींव पर हमारा चरित्र बनता है। मैं पिताजी ब्लैंक लगन से प्रभावित था। मैं पिताजी की लगन से प्रभावित था। तीसरा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। हमें ये सब यहाँ वाक्यों में लगाना है। पूर्ण विराम वाक्य के पूरे होने पर लगाते हैं। पूर्ण विराम कब लगाते हैं? वाक्य पूरे होने पर। अल्प विराम जहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए वाक्य के अंत में लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह हर्ष, शोक, भय, घृणा, प्रेम व आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। बच्चों मेरी कहानी सुनो, तो यहाँ पे क्या आया? हर्ष, शोक आया, या फिर भय, घृणा, प्रेम, हर्ष आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे पूर्ण विराम, वाक्य पूरा हुआ। आखिर में क्या बनना चाहता था? तो ये हो गया हमारा प्रश्न, तो प्रश्नाचिन्ह। तुम आखिर चाहते क्या हो? तो ये भी हो गए प्रश्न चिन्ह। आगे देखते हैं, वर्ण विच्छेद करो। नवंबर, तो न प्लस अ प्लस व प्लस अम प्लस ब प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो ये हो गया हमारा पूरा शब्द नवंबर। न्यायाधीश, न यो या यो आ ध ई स अ, तो ये हो गया न्यायाधीश। आत्म शांति, अ आ त अ म अ स आ अम त ई, आत्म शांति। सम्मानित, श अ म आ न ई त अ, तो ये हो गए सम्मानित। रू और रू वाले 3 शब्द लिखो। रुकना, रुकावट, रूठना, मारुति। रूप,
शुरू, जरूर और रूपा। तो ये हो गया हमारा लेसन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे और हम अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा देखेंगे। थैंक यू।